वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है और इस परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ की टीम को बधाई दे दी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में एक और ऊंचाई भारत ने छू ली है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हो सका है। मिसाइल 3, 2, 1 नाउ। जैसे जैसे भारत और चीन के दरमियान जो मिसाइल रेस है वो तेजी पकड़ती जा रही है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के तजर्बे हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि शायद ये जो साउथ एशिया की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है इसको ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सी पैक को कहा जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता। ये जिहाद के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, इसकी जान छोड़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये जो लोग आपको रोजाना जिहाद कहते हैं, इन्होंने हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपके डीएनए में भी जिहाद नहीं है। तो इंडिया और चाइना की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट जो डेवलप होगा। चाइना ने हाइपरसोनिक जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम का जो टेस्ट किया, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसको पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के हवाले से। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया और वो जो टेस्ट था उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी ये देखें, वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं। और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इंपॉर्टेंट चीज। आप देखें कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो अभी जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पे लगेगा। और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा, तो जो एक जो डेटरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है, क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए, अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उधर चाइनीज जो है वो भी लगे हुए हैं। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइनीज बात कर रहे हैं जी कि हमें अगले 100 साल की बात करनी है। ये जिहाद के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, इसकी जान छोड़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, भारत को रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सफलता मिली है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका रेंज 1500 किलोमीटर है, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट हो चुका है। इस मिसाइल का खासियत यही है, 90% रडार में ये नज़र नहीं आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल रसिया, चाइना, USA के बाद हम लोगों के पास है।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना वक्त वक्त में अटैक करने की कोशिश करता है, तो उन लोगों के साथ तालमेल रखने के लिए हम लोगों को टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो रक्षा के क्षेत्र में DRDO ने बहुत ही कमाल की काम किया है। DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट। तो ये एक संस्था है जो कि भारत का डिफेंस सिस्टम को टेक्निकली स्ट्रांग बनाने के लिए ये लोग काम करते हैं। इन लोगों को सैल्यूट है कि इन लोगों की वजह से आज हम लोगों के पास हाइपरसोनिक जैसे स्ट्रांग मिसाइल है। उन्हें सुना इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो आप लोगों को इस तरह का अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।